नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और सरकार के खिलाफ, सरकार के बुलडोजर अभियान के खिलाफ जमकर बरसे हैं बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा है कि कानून का डंडा चलना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए और बुलडोजर का सहारा लेना सरकार और प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। तो पूरे बिहार में बुलडोजर ने हाहाकार मचा रखा है। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से उनका परिवार आशियाना बनाकर जिन जमीनों पर रह रहा था, वहां अचानक से बुलडोजर आता है और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। अब कम से कम पूर्व सांसद आनंद मोहन ने ऐसे मजबूर बेबस लोगों की बात उठाई है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सहरसा के नवहट्टा में बिहार सरकार के अतिक्रमण विरोधी बुलडोजर अभियान पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बुलडोजर नहीं बल्कि कानून का डंडा चलना चाहिए और बुलडोजर का सहारा लेना सरकार और प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। आनंद मोहन ने कहा कि हम कहीं से भी बुलडोजर के पक्षधर नहीं हैं। अगर बुलडोजर चलता है तो यह साबित करता है कि प्रशासन फेल है। कानून का डर और वर्दी का सम्मान झलकना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यवस्था को चलाने के लिए बुलडोजर का सहारा लेना पड़े तो यह कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सड़कों और बाजार में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है और इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जाम लगता है। और लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि बुलडोजर का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि आनंद मोहन ने जो बुलडोजर का जो सहारा लिया जा रहा है और जिस तरह से इस कपकपाती ठंड में बुलडोजर लोगों के, गरीबों की झोपड़ियों को तबाह कर रहे हैं, इसके विरोध में आनंद मोहन की आवाज सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इसमें ठंड के इस मौसम में कुछ रियायत देगी। आनंद मोहन ने आज और भी संकेत दिए हैं। आनंद मोहन ने संकेत दिया है कि 2029 के विधानसभा चुनाव में वे मुख्य धारा की राजनीति में दिख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हार को जनादेश मानना चाहिए, वोट चोरी जैसी बहसों में नहीं उलझाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर गड़बड़ी हुई है तो प्रूफ के साथ सामने आइए। और उन्होंने यह भी कहा कि गृह विभाग पहले नीतीश कुमार के पास था, लेकिन अब यह भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है और इससे कई समीकरण बदले हैं। अब आनंद मोहन ने जो इशारा दिया है और बुलडोजर अभियान का जो विरोध किया है और यह भी कहा है कि पहले गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था लेकिन यह बीजेपी के पास जाने से कई समीकरण बदले हैं, तो क्या आनंद मोहन उन बेबस लोगों की आवाज बनने जा रहे हैं जिन्होंने इस बुलडोजर अभियान में अपने आशियाने गंवाए हैं और जिन गरीबों की आवाज दब सी रही है? अगर आनंद मोहन ने उनकी आवाज उठाई है तो जरूर उन बेबस गरीबों को जरूर यह सुकून महसूस होगा कि किसी ने तो उनकी आवाज उठाई है। तो देखिए आनंद मोहन की इस आवाज उठाने से क्या कोई रियायत मिलती है गरीबों को? आपकी क्या राय है इस पर? आप भी कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार में बुलडोजर ने हाहाकार मचा रखा है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।